जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बीएचयू में अगर आपको बीएड करना है, यानी कि बीएचयू से अगर आपको बीएड करना है तो किन किन माध्यमों से बीएड बीएचयू में होता है, कितने सीट्स हैं, कितने आपकी फीस लगते हैं और हॉस्टल की सुविधा कैसी है और पिछले बार का कट ऑफ कितना रहा है और इस बार कितना कट ऑफ हो सकता है। इन सभी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि जिन बच्चों को बीएचयू से बीएड करना है उनको आज कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपके तहत आसानी से पहुंच सके। और आज हम लोग बात करेंगे कि बीएचयू के अंदर कितनी सीट्स हैं। अब देखिए, बीएचयू के अंदर एक तो मेन कैंपस से भी बीएड होता है और दो उसके अदर अफिलेटेड कॉलेजों से भी बीएड होता है, जिसमें दो कॉलेज हैं। एक तो आर्य महिला पीजी कॉलेज है और एक बसंत महिला पीजी कॉलेज है। तो एक चीज जानिएगा कि जो अदर कॉलेज हैं वहाँ केवल मतलब महिलाओं के लिए ही सीट्स हैं। अब बाकी मेन कैंपस की बात करें तो आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा था तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को कई कोड्स का प्रयोग करके ये यानी कि CUQP 05 मान लीजिए कि आप अलग अलग कोडों के साथ अलग अलग फॉर्म फिल किए होंगे। एक कोड के साथ ये सारा फॉर्म फिल नहीं हुआ होगा। यानी कि इसका कोर्स कोड कितना है 04 और लैंग्वेज का कोर्स कोड कितना है 05। यानी कि CUQP 05 लैंग्वेज का कोर्स कोड है और इसका कितना है, इसका 6 है 06 और इसका 7 है। यानी कि जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे आप लोग तो सभी कोर्स कोडों का अलग अलग कोर्स कोडों का प्रयोग करना पड़ा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कितने सीट्स हैं, यानी कि और उसके बाद इसमें कितने सीट्स हैं और इसमें कितने सीट्स हैं। अब देखिए, सभी फील्डों में अलग अलग सीट्स हैं, यानी कि आपको एडमिशन भी अलग अलग फील्ड में मिलेगा। यानी कि जो लैंग्वेज से बीएड करना चाहते हो वो उनको लैंग्वेज वाले में मिलेगा, इनकी सीट्स अलग हैं। साइंस वालों का सीट्स अलग है। ठीक है, टोटल अगर बात करें तो टोटल 127 सीट्स है बीएचयू के अंदर मेन कैंपस में। मेन कैंपस में आपको 127 सीट देखने के लिए मिलेगा, टोटल चारों का मिला के। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग, यानी कि किसका कितना सीट्स है। ठीक है, तो किसका कितना सीट्स है अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज का कितना सीट्स है। तो लैंग्वेज का सीट्स हम लोगों का 31 सीट है। अगर आप मान लीजिए कि लैंग्वेज से बीएड करना चाहते हैं तो आप 31 सीट यानी कि बीएचयू के अंदर है। और आपको अगर मान लीजिए लग रहा है कि हम यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको अदर कहाँ मिल पाएगा। यानी कि बीएचयू के स्वयं वेबसाइट पे भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं साइंस का। तो साइंस के लिए कितने सीट्स हैं, तो साइंस के लिए 33 सीट हैं। यानी कि साइंस के लिए अब देखिए, जो साइंस के लिए सीट्स अवेलेबल हैं वो हैं 33 और लैंग्वेज के लिए 31। वहीं मैथमेटिक्स के लिए अगर बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए थोड़ी सी सीटें कम हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए सीटें हैं जो वो 28 है, यानी कि 28 सीट है। सबसे ज्यादा सीट अगर बात करें तो सोशल साइंस में 35 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये अब बात रही सीट्स की कि हम लोगों को इतने सीट्स मिल जाएंगे और इतने सीट्स पे एडमिशन होगा बच्चों का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस का। तो बीएचयू में अगर पढ़ने के लिए देखिए दो कोर्सेस होते हैं बीएचयू के अंदर, एक फ्री कोर्स एक पेड कोर्स।
पेड कोर्स में बहुत लिमिटेड 2-4, किसी में इसमें 3 से 4 देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें तो 2 ही देखने के लिए मिलेगा, इसमें भी 4 मिल जाएगा। यानी कि 3 से 4 पेड कोर्स होती हैं और बाकी फ्री होती हैं। यानी कि फ्री वाले में क्या है कि थोड़े से पैसे, मतलब थोड़े से क्या, बहुत कम पैसे लगते हैं। लेकिन जो पेड कोर्स होता है, इसके अंदर भी पेड कोर्स जो होता है उसके लिए थोड़े से पैसे अधिक लगते हैं। यानी कि मान लीजिए 4 गुना एक्स्ट्रा लग सकता है। अगर हम फ्री कोर्स की बात करें कि कितना फीस है, तो 2500 रुपया आपका फीस लगेगा बीएड करने के लिए। बीएचयू के अंदर अगर आप मेन कैंपस से बीएड कर रहे हैं तो 2500 रुपये लगेगा। अदर जो मैं 2 कॉलेज अदर और बताया हूं, जो जिसमें एक कॉलेज का फीस है 14,000, एक कॉलेज का फीस कितना है 14,200 समथिंग है, ठीक है, और एक कॉलेज का फीस है 17,000 के आसपास। यानी कि अब बात करते हैं कि जो आर्य महिला वाला है उसका फीस है 17,900। आर्य महिला का महिला कॉलेज है, ठीक है, इसका फीस कितना है 17,900। यहां भी फीस क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, आप यहां से भी एडमिशन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए बढ़िया है कि अगर मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो इन 2 कॉलेजों में आराम से बीएड कर सकती हैं। और वहीं पे जो बसंत महिला पीजी कॉलेज है वहां पे 14,000 समथिंग, मतलब 14,000 रुपये आपका फीस लगेगा। तो ये रही फीस। अब बात करते हैं हॉस्टल। तो हॉस्टल की सुविधा क्या क्या है। अब एक तो जान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो भी हॉस्टल्स हैं, जैसे खासकर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे जो बहुत फेमस हो, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, तो इन सभी का हॉस्टल क्या है, बहुत अच्छा हॉस्टल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हॉस्टल की बात कर लें तो 2 हॉस्टल बीएचयू के अंदर हैं स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। वैसे तो हॉस्टल कई हैं, लेकिन स्पेशली अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो 2 हॉस्टल हैं। एक हॉस्टल आपका, अगर एक हॉस्टल की बात करें तो एबी नाम से चलता है, ठीक है, और एक दूसरा जो हॉस्टल है, पहला एबी नाम से चलता है, दूसरा आपका जो हॉस्टल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा आरबिक के नाम से। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉस्टल का फीस तो बहुत ज्यादा होगा, तो नहीं, हॉस्टल का फीस भी कितना है, हॉस्टल का अगर फीस की बात करें तो 4800 रुपया है। महज 4800 रुपये में आपको हॉस्टल की फीस यानी कि है, और आपको हॉस्टल की सुविधा मिल जाएगी महज 4800 रुपये में। तो आप हॉस्टल की भी सुविधा ले सकते हैं। अब आपका कट ऑफ जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको डिसाइड होगा कि मतलब हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत बच्चों को नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ की। ये तो हो गया, हम लोग फीस पे डिस्कस कर लिए, हॉस्टल की सुविधा कैसा है, सीट्स कैसे कितने हैं, इन सभी चीजों पे डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये सब तो ठीक है कि अब यहाँ एडमिशन होना आसान बात नहीं है, तो बच्चे जो सोच रहे होंगे कि केवल बीएचयू से या डीयू से ही, अब देखिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ड होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी हैं वो बेस्ड होती हैं, लेकिन डीयू और बीएचयू फेमस यूनिवर्सिटी हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो बीएचयू है वो, और डीयू तो आप लोग जानते ही हैं, तो डीयू ये फेमस यूनिवर्सिटी है। बच्चे चाहते हैं कि जैसे आपको एक एग्जांपल दे दें कि नीट वाले बच्चों का देखे होंगे आप लोग, जो नीट वाले बच्चे होते हैं, तो एम्स तो मतलब ढेर सारे हैं, लेकिन उसमें जो फेमस कुछ एम्स जो ऐसे हैं पॉपुलर हैं, बेस्ट हैं, तो वहां चाहते हैं बच्चे एडमिशन हो जाए, जैसे दिल्ली एम्स हो गया। तो ऐसा मत सोचिए कि आप एम्स खराब है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि जो फेमस मतलब यूनिवर्सिटी है वहां पे एडमिशन ले। तो यहाँ देखिए हम पिछले राउंड का जो कट ऑफ गया था, तो हम 5वें राउंड, अब देखिए यहाँ पे चारों का कट ऑफ अलग अलग गया था,
तो हम बात कर लेते पहले जनरल। जनरल का कट ऑफ कितना गया था, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद हम बात करते हैं एससी, उसके बाद एसटी, और उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ये ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस भी आपका मान्य है और इसका भी कट ऑफ, इसके लिए भी सीट है बीएचयू के अंदर, यहां ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है, तो यहां इसके लिए भी एडमिशन होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि लास्ट कट ऑफ कितना गया था बीएचयू का, पिछली बार का 2024 का जो लास्ट कट ऑफ है वो कितना गया था, और लैंग्वेज का कितना गया था, साइंस का कितना गया था। तो पहले हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज से बीएचयू में कितना कट ऑफ पिछली बार गया था, तो 215 पे जनरल वालों का लास्ट, सबसे लास्ट में एडमिशन 215 रैंक जिनका था, यानी कि 215 नंबर जिनका था, उनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर लैंग्वेज से जो बीएड करना चाहते हैं भाषा से, तो 215 लास्ट कट ऑफ की बात बता रहे हैं। अगर लास्ट कट ऑफ की बात बता रहे हैं यानी कि लास्ट ये है, तो ये मान के चलिए इससे ऊपर होगा तो पहले राउंड की काउंसलिंग में गए होंगे बच्चे। लेकिन जिनका 215 तक रहा है और उनका एडमिशन हुआ है, तो ये बच्चे मान के चलें कि अगर हम 230 पा जाते हैं, मान लीजिए 30 नंबर हम 230 यहाँ पा जाते हैं, तो आप सेफ जोन में ऐसे ही आ जाएंगे। यानी कि 230 नंबर है तो आपका सेफ जोन में आ जाएंगे। इस बार आपको आराम से कॉलेज मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था। ये तो जनरल का है। ओबीसी का कट ऑफ कितना गया था भाषा के अंदर, तो 201 नंबर पे ओबीसी का हुआ था। और उसके बाद एससी का 167 पे हुआ था, और एसटी का अगर बात करें तो 158 पे हुआ था, और वहीं ईडब्ल्यूएस 210 पे हुआ था। ये हमारे लैंग्वेज का कट ऑफ गया था, लास्ट कट ऑफ। यानी कि एसटी कास्ट के जो बच्चे हैं उनका 158 नंबर पे एडमिशन हो गया था, ईडब्ल्यूएस का 210 नंबर पे एडमिशन हो गया था, और ओबीसी का 201 पे एडमिशन हो गया था, एससी का 167 नंबर पे एडमिशन हो गया था। लास्ट कट ऑफ पांच राउंड तक काउंसलिंग हुई थी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग, हम बार बार कहते हैं आप लोगों से, एडमिशन कहीं भी लीजिएगा लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा, और अगले राउंड के काउंसलिंग तक आप वेट करिएगा। ठीक है, आप पहले राउंड के काउंसलिंग में आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है तो दूसरे राउंड के काउंसलिंग का वेट करिएगा, दूसरे राउंड में नहीं होती है तीसरे राउंड का काउंसलिंग का वेट करिएगा। 5 राउंड की काउंसलिंग हुई थी। अब बात करते हैं कि साइंस वालों का कट ऑफ कितना गया था। ये तो हो गया मान लीजिए जो लैंग्वेज से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए। साइंस वालों के लिए बात करते हैं। तो साइंस का कट ऑफ क्या था पिछले बार का, 91, यानी कि 191 पे जनरल वालों को कॉलेज मिला हुआ था, और वहीं 158 पे ओबीसी का कट ऑफ गया था। यानी कि ये 158 नहीं है, 189 है, 189, 189 पे ओबीसी का कट ऑफ गया था, और 130 नंबर पे एससी का कट ऑफ गया था। 130 नंबर, सोचिए एसटी का भी 130 नंबर गया था, और वहीं ईडब्ल्यूएस का गया था आपका, ईडब्ल्यूएस का 190 गया था। तो आपको लग रहा होगा यहां तो दोनों लगभग लगभग सेम है। तो देखिए लगभग लगभग सेम तो है, लेकिन ये मान के चलिए कि कभी भी जनरल से ईडब्ल्यूएस वालों का नंबर कम रहता है तो भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, ये रहा क्या है साइंस वालों के लिए।
अब बात करते हैं कि मैथमेटिक वालों का कट ऑफ कितना गया था। मैथमेटिक वालों का कट ऑफ कितना गया था, आपको ये भी साइट पे मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो जाके वहां से कट ऑफ लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गणित में जनरल वालों का 189 गया था। ठीक है, और वहीं पे ओबीसी का 170 गया था और एससी का 126 गया था और एसटी का 118 गया था और वहीं ईडब्ल्यूएस का 164 गया था। अब देख लीजिए, यहां मैथ से जो बीएड करना चाहते हैं जो बच्चे, उनका 189 पे लास्ट कट ऑफ जनरल वालों के लिए 189 पे एडमिशन हुआ था। अब उसके बाद ओबीसी के बच्चे 170 पे हुआ था, 170 पे लास्ट कट ऑफ की बात बता रहे हैं। ये ध्यान दीजिए कि हम लास्ट कट ऑफ की बात बता रहे हैं 5वें राउंड की काउंसलिंग में, यानी कि लास्ट में अगर इन बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो आप इससे ऊपर रहेंगे तो ही आपका एडमिशन होगा, इससे नीचे रहेंगे तो एडमिशन नहीं होगा। जो जो कट ऑफ हम बता रहे हैं तो आप कोशिश में रहिएगा कि आपका उससे ऊपर रहेगा तो ही काउंसलिंग कराइए, नहीं तो काउंसलिंग फीस आपका खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो सोशल साइंस से हैं उनका कट ऑफ कितना गया है। सोशल साइंस से, क्योंकि सोशल साइंस में सीट भी ज्यादा है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज है, ये केवल सोशल साइंस नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे जनरल वालों का कट ऑफ क्या गया था सोशल साइंस में 144, वहीं ओबीसी 140 गया था और एससी का 18 यानी कि 128 गया था और 117 आपका एसटी का गया था, 140 आपका ईडब्ल्यूएस का गया था। अब देखिए यहां पे क्या है कि यहां सीट भी अधिक है, आपको 35 सीट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कितना 35 सीट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल वालों का लास्ट कट ऑफ 144 गया था, ओबीसी का 140 गया था और एससी का 128 गया था और एसटी कास्ट के जो बच्चे हैं उनका गया था 117 और ईडब्ल्यूएस का 140 गया था। तो ये लास्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अप्रॉक्स कट ऑफ बताया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पिछली बार इतना कम नंबर पे बच्चों का हुआ है, ये मत सोचिए कि इतने कम नंबर पे बच्चों का हुआ है, इससे ज्यादा नंबर पे बच्चों का हुआ है, लेकिन लास्ट तक यहां तक आते आते इन बच्चों का भी एडमिशन हुआ है। तो मान के चलिए आप इस बार का कट ऑफ जनरल में है 230 है तो सेफ है, सेफ जोन में है, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर जनरल में है तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओबीसी का। तो देखिए जनरल और ओबीसी लगभग सेम फाइट करते हैं, क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो 27% है, बट ओबीसी की आबादी अधिक है तो ओबीसी के बच्चे ज्यादा होते हैं। और उसके बाद यानी कि ये लगभग मान के चलिए 225 हैं तो भी सेफ हैं और ये 200 भी हैं तो भी सेफ हैं। अगर एससी में 200 भी हैं तो भी सेफ हैं। इनका मान के चलिए 195 और इनका मान के चलिए ईडब्ल्यूएस वालों का मान के चलिए आप कि ये मतलब कहीं किसी सब्जेक्ट में ओबीसी के नीचे इनका एडमिशन हो जाता है, यानी कि कहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम चला जाता है। अभी आप देखे होंगे कि सोशल साइंस में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों सेम कट ऑफ पे हुआ है, यानी कि दोनों का सेम नंबर था तब भी हो गया है। लेकिन मान के चलिए आपका 222 के आसपास अगर इनका कट ऑफ है तो आराम से इस बार एडमिशन हो जाएगा और आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे भी कोई अगर जानकारी आपको चाहिए कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
ठीक है। और आपको ये मतलब आने वाली जो नोटिफिकेशन है बीएचयू से रिलेटेड चाहे अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि मान लीजिए डीयू या बीएचयू में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, जिन बच्चों का जैसे मैं अप्रोक्स कट ऑफ बता दिया हूं कि कितना जाएगा, लेकिन मान लीजिए डीयू और बीएचयू के अलावा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर मान लीजिए डीयू और बीएचयू में एडमिशन नहीं हो पाता है तो कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कुछ ऐसे बेस्ट कॉलेज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और वहां पे आपको कम नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद,